प्रयागराज में माफिया के घर पर दावत और फायरिंग का इतिहास रहा है। लोग अभी भी याद करते हैं कि कभी यहां अतीक की अदालत लगती थी तो कभी दरबार में राजनेताओं की आवाजाही लगी रहती थी, मगर आज वही आशियाना अब बच्चों के मैदान में बदल चुका है। रिपोर्ट देखिए। कभी यूपी के टॉप 10 माफिया गिरोह में शामिल आईएएस 227 के सरगना अतीक अहमद का आशियाना था। कभी तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव, उनके भाई शिवपाल यादव समेत कई बड़े नेता इस मकान में दावत पर आते थे। इन दिनों बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया है। किसी वक्त यहाँ पर गोलियां चलती थी। अब मलबे में तब्दील करोड़ों के इस घर में छोटे छोटे बच्चे कभी क्रिकेट तो कभी हॉकी खेलते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के घर के ठीक सामने, और एक सड़क है जो घर के सामने से गुजरती है। तो एक दौर था जब कोई इस सड़क से गुजरता था तो शहर उठता था। तो ये वही जगह है जहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसी लग्जरी गाड़ी थी जो खड़ी नहीं होती थी, और इस बंगले के अंदर दरबार लगता था। एक ज़माना था जब यहाँ पर उस समय के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचते थे, दरबार लगता था। लेकिन अब ये बंगला वीरान पड़ा है, और जहाँ पर गोली और बारूद की जो तड़तड़ाहट है वो सुनाई देती थी किसी दौर में, अब वहाँ पर क्रिकेट में चौके छक्के लगाए जा रहे हैं। दरअसल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में 22 सितंबर 2020 को पुलिस और पीडीए के 10 बुलडोजर ने अतीक की कोठी को ढहा दिया था। ये कोठी लगभग 3000 वर्ग गज में फैली थी। माफिया के घर पर दावत और फायरिंग का इतिहास रहा है। लोग अभी भी याद करते हैं कि कभी यहाँ अतीक की अदालतें लगती थी तो कभी दरबार में राजनेताओं की आवाजाही लगी रहती थी। अतीक के जेल जाने के बाद उसकी बेटी उमर अली असद का दरबार भी इस घर में लगता था, मगर पहले लोग इस कोठी के सामने से गुजरने से पहले ठहर जाते थे। अब कुछ देर गाड़ियों को रोक बच्चों के खेल और माफिया के सपनों के घर का मलबा ताकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पहले क्या था, अब क्या हो गया है। पूरा जो बंगला है वो एक ग्राउंड में, एक मैदान में बदल गया है। दरअसल 22 सितंबर 2020 को सरकार ने 10 बुलडोज़र लगा करके इस पूरे बंगले को, जो कोठीनुमा बंगला था, इसको ढहा दिया था, और 3000 वर्ग गज में ये पूरा बंगला जो था वो फैला हुआ था। इसी बंगले में अतीक का भी घर था, अशरफ का भी दूसरी तरफ अलग से मकान था। तो बड़ा ये अहाता है जिसमें अतीक और अशरफ रहते थे। लेकिन अतीक और अशरफ की मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद, अब इस बंगले की क्या दशा है आप देखें तो यहाँ पर शाम को कुछ मोहल्ले के बच्चे जो है वो इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्रिकेट का मैदान बन चुका है। अतीक और अशरफ का ये जो बंगला है ये अब क्रिकेट का मैदान बन चुका है, और यहाँ पर जो है शाम को जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो आते हैं, और जिस जगह पर कभी जो अतीक की जो गाड़ियाँ, जो लग्जरी गाड़ियाँ होती थी वो खड़ी होती थी, वहाँ पर उस जगह को इन्होंने अपनी पिच बना दिया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद ये कोठी मैदान बन चुकी है। 15 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ की हत्या के बाद ये जगह पूरी तरह से वीरान हो गई है। अतीक और अशरफ की पत्नी उमेश पाल की हत्या की साजिश में इनामिया घोषित होने के बाद से फरार है। बड़ा बेटा उमर लखनऊ तो दूसरे नंबर का अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। चौथे और 5वें नंबर के बेटे बाल सुधार गृह से छूटने के बाद शहर से बाहर है। हालत ये है कि यहाँ कोई भूल कर भी झांकने नहीं आता है। ऐसे में घनी बस्ती के बीच मैदान मिलने से मोहल्ले के बच्चों की जैसे ही चांदी हो गई है। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आने से पहले कतराते थे, लेकिन बच्चे यहाँ बेझिझक बैट बॉल खेलते नजर आते हैं और फिर जमकर चौके छक्के लगाते हैं। बच्चों ने इस मैदान का अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। तो आप देखें ये वो मलबा है जो डिमोलिशन के बाद यहाँ पर गिरा था। एक तरफ ये इधर अशरफ यहाँ पर इस तरफ अशरफ का मकान था, दूसरी तरफ इधर अतीक अहमद का अपना घर था। हालांकि कैंपस एक ही है लेकिन अलग अलग यहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ था। तो आप देखें यहाँ पर जो मैदान है पूरा, वो मैदान अब खाली हो चुका है। जो घर है, बिल्डिंग है, वो गिराई जा चुकी है। तो एक समय था जब इसी बंगले से जो तमाम शहर के फैसले जो थे वो लिए जाते थे, तमाम ठेके पट्टे यहाँ से तय होते थे, तमाम अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी इसी बंगले से तय होती थी। लेकिन अब इस बंगले की ये स्थिति है कि यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहता है, और जब बच्चे यहाँ पर क्रिकेट का बैट और बॉल लेकर के पहुँचते हैं शाम को, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हलचल होती है, एक तरह से रौनक लौटती है, और उसके बाद ये बच्चे अपने घरों को लौट जाते हैं। अतीक को हमेशा अतीक की चकिया के नाम से जाना जाता था। चकिया में ही अतीक का ये पुश्तैनी घर था। 20 सालों तक अतीक का दरबार यहीं लगा। यूं तो अतीक के शहर में दर्जनों मकान हैं,
लेकिन अतीक यहीं पर रहना पसंद करता था। उसके बच्चे भी इस मकान के आंगन में बड़े हुए। नेता माफिया शूटरों का जमघट भी यहीं पे लगता था। तो एक ज़माने में जो घर, जो बंगला जो है वो शहर में एक खौफ का पर्याय था, एक तरह से कह सकते हैं। जो शहर में जो भी वारदातें होती थी या जिस तरह से जो आदेश होते थे इस बंगले से जो जारी होते थे उनको कोई काट नहीं सकता था। आज वो बंगला भले ही बियाबान हो गया हो, वीरान हो गया हो, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पर अब खेल का मैदान मिल गया है और यहाँ पर आप शाम को आएंगे तो बच्चे मोहल्ले के चौके छक्के लगाते नज़र आएंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।